Good morning, Standard Third. Today I am going to teach about our sense organ. Everything we know about the world is through our sense organ. You know we have 5 sense organ. The main sense organs are the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the skin. These are the sense organ through which we can see the whole world. Our eyes help us to see. eyes हमें देखने में मदद करती है. Our ears help us to hear. हमारे कान सुनने में मदद करते हैं. Our nose help us to स्मेल. हमारी नाक जो है वो सूंघने में मदद करती है. Our tongue help us to टेस्ट. और जो ज़बान है, जीभ है, वो हमें किसी भी तरह के टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, स्वार और ये सब चीज़ का हमें वो पहचान दिलाती है कि वो खट्टा है कि मीठा है कि किस तरह का है. आवर स्किन हेल्प अस टू फील टेम्परेचर, पेन, प्रेशर एंड टच. और हमारा स्किन जो है वो हमें बतलाता है कि हमारा टेम्परेचर कैसा है, हमें दर्द हो रहा है कि नहीं, हम कोई चीज़ ठंडा महसूस कर रहे हैं, गर्म महसूस कर रहे हैं, कोई हमें छू रहा है. मतलब हर तरह के इमोशंस का और हर तरह के फीलिंग्स का पता हमारा स्किन देता है. ऑल दीज सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू द ब्रेन. और जितने भी सेंस ऑर्गन हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं थ्रू दी नर्व से. और सेंस ऑर्गन्स जो भी सेंस ऑर्गन है, जब हमें कोई चीज़ टच करता है तो वो पहले मैसेज ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन उस स्किन को बोलता है कि तुम कुछ फील हो रहा है, और जस्ट ए मिनट हमें वो चीज़ फील होने लगती है. द सेंस ऑर्गन्स सेंड मैसेजेस टू द ब्रेन एंड ब्रेन मेक्स अस अंडरस्टैंड. कि फिर वो हमें ब्रेन पता लगाता है हम कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ स्मेल कर रहे हैं, फीलिंग का. वाइल अवर सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू नो अवर सराउंडिंग. सेंस ऑर्गन हमें अपने चारों तरफ के बारे में भी बताता है कि किस तरह का क्या, माने कि हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से पूरे वर्ल्ड को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं. While our sense organ help us to know our surroundings, the organ system inside our body. ये तो सेंस ऑर्गन जो हमें बाहरी दुनिया के बारे में बताता है, और हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो कि एक टीम बनाता है, और ये सारा सिस्टम का हेड ब्रेन होता है, और ये सारा सिस्टम एक साथ मिल कर के काम करता है. कोई भी एक सिस्टम ख़राब होगा तो पूरे सिस्टम पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा. इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन. तो सबसे पहले हमारा बॉडी सेल से बनता है. सेल आपस में ज्वाइन करके टिश्यू बनाता है. टिश्यू आपस में ज्वाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं. सारे ऑर्गन्स आपस में ज्वाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम आपस में ज्वाइन करके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है, जो कि एक साक्षात एक आदमी बन जाता है. और इन सबों का हेड ब्रेन होता है, और इसी तरह से हमारा वर्क करता है. सारा ऑर्गन्स अपना अलग अलग वर्क करता है. तो ये हमारी बॉडी भी एक तरह की मशीन है, जिसको हम लोग लिविंग मशीन बनाते हैं. नेचुरल इसे अल्लाह ने ही बनाया, इसे कोई आदमी इस तरह की मशीन नहीं बना सकता है. तो ये आप देख लीजिए, आवर आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर सेंस ऑर्गन. दे हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड. ह्यूमन बॉडी इज़ ए बेटर मशीन देन एनी अदर मशीन. तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. डू यू नो अबाउट व्हाट इज़ द सिस्टम? कौन कौन से सिस्टम होते हैं? हाउ मैनी टाइप ऑफ सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना. तो ये सारे सिस्टम हैं जो कि एक साथ वर्क करते हैं, और एक साथ हमारे बॉडी मिल कर के आपस में इनका काम करते हैं. अगर एक भी सिस्टम ख़राब होगा तो हमारा पूरा बॉडी पर इफ़ेक्ट आएगा. ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड टुगेदर. तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इसको समझ लेना चाहिए. ये सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, ये आप बच्चे से पढ़ते हो. आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग. उसके अलावा हमारा जो सिस्टम, तो सबसे पहला जो सिस्टम हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी सांस लेने का सिस्टम.
रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है कि ये हमारे पूरे बॉडी, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या होता है, ब्रीथिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। हवा अंदर जाती है, हवा के साथ साथ ऑक्सीजन अंदर जाती है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और गंदगी नाक के अंदर फंस जाता है, जिसे हम लोग गंदगी बोलते हैं, जो हम लोग साफ नहाने टाइम उसे साफ़ करते हैं। एयर्स के में जो डस्ट स्मोक वगैरह रहता है, तो ये ऑक्सीजन अंदर गया, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से बाहर आ गया। ये सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सप्लाई होता है। द हेयर इन द नोज प्रिवेंट डस्ट, जो भी नाक के अंदर बाल रहता है वो सारी गंदगी को रोक लेता है और प्योर ऑक्सीजन अंदर जाता है। द एयर दैट वी ब्रेथ इन इसका, जो सांस जो अंदर जाती है उसे हम लोग, जो गैस अंदर जाती है, जो हवा में जो ऑक्सीजन रहता है वो अंदर जाता है, उसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं। इट बर्न्स द फूड वी ईट एंड, और इसी से हमें ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है और हम सांस लेते हैं। द एयर वी ब्रेथ आउट, जो हम लोग बाहर निकालते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से हमारा सांस चलता है। जिस दिन ये सांस लेना बंद हो जाएगा उस दिन हम दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। ब्रेथ करेक्टली, तो हमें हमेशा अच्छे इसमें सांस लेना चाहिए, हमेशा नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। हमेशा फ्रेश एयर को घर के अंदर आना चाहिए, जिससे कि हम लोग को वी हैव टू ओपन द विंडोज़ ऑफ आवर रूम, वी शुड नॉट कवर आवर फेस, हमें चेहरे को ढक के नहीं सोना चाहिए और गंदी हवा घर में नहीं होनी चाहिए, फ्रेश एयर होना चाहिए। तो ये वाला जो डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आप बताइए, ये लंग्स है, ये जो बड़े बड़े लाल जैसे दिख रहे हैं ये लंग्स है। इसमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन जाती है और ये फूल जाती है, और ये इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स रहते हैं। ये फेफड़ा इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मेन। अगर लंग्स नहीं होगा, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो लंग्स हमारे में एकदम प्योर रहना चाहिए, इसका छेद सब खुला रहना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो आज आपका बस इतना ही याद कीजिए और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़रूर से पढ़िएगा। उसके बाद हम आगे बताएंगे, ये इसका डायग्राम भी बनाइएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का और यहाँ तक पढ़िएगा। तो आपने आज ये समझ लिया कि हमारा मेन ऑर्गन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मेन सिस्टम, एंड द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ लंग। और लंग्स जो है वो बड़ा सा होता है और लंग्स इज़ द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कौन कौन से गैसेस जाते हैं, ऑक्सीजन, वी शुड टेक ऑक्सीजन इन एंड वी शुड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एंड ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो एक तरह का ये बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहेगा और वो वापस आपके सांस में आ जाएगा। तो प्लांट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका आज का क्लास हो गया। तो पढ़िए और ये वाला होमवर्क है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए। कल हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे। ओके।